नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीएस के क्रिएशन में, जहां मिलता है आपको ज्ञान, मनोरंजन, इतिहास, थ्रिल, रहस्य आदि का अनोखा संगम। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो के साथ। हजारों वर्ष पूर्व जब देवताओं और मनुष्यों के मार्ग एक दूसरे को छूते थे, तब धरती पर एक ऐसा राज्य था जिसे अंबरपुर के नाम से जाना जाता था। यह केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि एक पवित्र भूमि थी जहां आकाश गंगा के नक्षत्र अपनी ऊर्जा बिखेरते थे। अंबरपुर का गौरव उसके शासकों सूर्यवंशी महाराजा इंद्रजीत और उनकी रानी मैत्रेयी में झलकता था। वे न्यायप्रिय और शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उत्तराधिकारी का अभाव। कई वर्षों की तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद एक चमत्कारी रात्रि में चंद्रदेव की शीतल चांदनी और ध्रुव तारे के प्रकाश में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म के साथ ही आकाश से नीलकमल की वर्षा हुई और उसका नाम रखा गया ध्रुवजीत, ध्रुव तारे जितना अटल और विजयी। ध्रुवजीत को गुरुकुल में आचार्य वेदव्यास ने शिक्षा दी, जिन्होंने उसे न केवल युद्ध कला में निपुण बनाया, बल्कि प्राचीन मंत्रों और देवलोक के रहस्यों का भी ज्ञान दिया। एक युवा राजकुमार के रूप में ध्रुवजीत को प्रकृति से गहरा प्रेम था। वह अक्सर अंबरपुर के रहस्यमय शांत वन में भटक जाता, जहां कहा जाता था कि देवलोक के द्वार छिपे हैं। एक ऐसे ही भ्रमण के दौरान एक प्राचीन झरने के पास उसने एक ऐसी स्त्री को देखा जिसकी सुंदरता किसी मानव की नहीं हो सकती थी। वह स्वर्गलोक की अप्सरा तारा थी। तारा जो अपनी दिव्य शक्तियों को समझने और उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए पृथ्वी पर एकांत खोज रही थी। ध्रुवजीत की सादगी और उसकी आत्मा की शुद्धता से मंत्रमुग्ध हो गई। उनका प्रेम किसी वज्रपात से कम नहीं था। वे चुपके चुपके मिलते। तारा ध्रुवजीत को देवलोक की गाथाएं सुनाती और ध्रुवजीत उसे नश्वर संसार की सुंदरता का अनुभव कराता। लेकिन तारा का पृथ्वी पर आने का एक गहरा रहस्य था। वह केवल एक अप्सरा नहीं थी, बल्कि दिव्य संतुलन परिषद की एक गुप्त सदस्य थी, जिसे ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने का कार्य सौंपा गया था। उसे विशेष रूप से अनादि नीलकमल की रक्षा के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था, जो न केवल जीवन और शुद्धता का प्रतीक था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का भी स्रोत था जो लोकों के बीच के पर्दों को पतला कर सकता था। यह नीलकमल अंबरपुर के ठीक नीचे एक छिपे हुए प्राचीन कुंड में पल रहा था। तारा ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके कई बार अंबरपुर को छोटी मोटी आपदाओं से बचाया, जिससे राज्य में समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन किसी को इसका कारण नहीं पता था। उसका उद्देश्य अनादि नीलकमल की शक्ति को धीरे धीरे अंबरपुर में फैलाना था, ताकि यह राज्य तीनों लोकों के लिए एक सेतु बन सके, जो भविष्य में आने वाले किसी बड़े खतरे का सामना करने में सक्षम हो। अंबरपुर की बढ़ती हुई शक्ति और समृद्धि ने पाताल लोक के छाया असुर कालनेमी का ध्यान आकर्षित किया। कालनेमी एक प्राचीन और क्रूर राक्षस था, जो स्वयं को केवल छाया से प्रकट करता था और जिसका लक्ष्य तीनों लोकों पर अंधकार का साम्राज्य स्थापित करना था। वह हजारों वर्षों से अनादि नीलकमल को नष्ट करने का अवसर तलाश रहा था, क्योंकि उसकी शक्ति केवल अंधकार में पनपती थी और नीलकमल का प्रकाश उसके लिए घातक था। उसने अंबरपुर के भीतर एक गहरी जड़ें जमाई, महाराजा इंद्रजीत के छोटे भाई सेनापति वीरभद्र को अपने वश में कर लिया। वीरभद्र, जो हमेशा इंद्रजीत से ईर्ष्या करता था और ध्रुवजीत के जन्म के बाद अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा हुआ महसूस करता था, कालनेमी का आसान शिकार बन गया। कालनेमी ने वीरभद्र के मन में यह बीज बोया कि तारा एक अपशकुन है, एक दिव्य प्राणी जिसका प्रेम अंबरपुर को विनाश की ओर ले जाएगा। उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे तारा की रहस्यमय गतिविधियां संदेह के घेरे में आ गईं। कालनेमी ने वीरभद्र को एक प्राचीन विस्मृति मंत्र सिखाया, जिसके द्वारा वह तारा की दिव्य शक्तियों को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर सकता था। एक दिन जब तारा अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके अंबरपुर को एक भयंकर सूखे से बचा रही थी, तो वीरभद्र ने धोखे से उसे उस प्राचीन बंधन में फंसा दिया जो उसकी दिव्य शक्तियों को क्षण भर के लिए निष्क्रिय कर देता था। उसी क्षण कालनेमी ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अंबरपुर पर आक्रमण कर दिया। उसने सीधे अनादि नीलकमल के छिपे हुए कुंड पर हमला किया, उसे नष्ट करने का प्रयास किया। कालनेमी के आक्रमण से अंबरपुर में हाहाकार मच गया। छाया असुरों की सेना ने राज्य को घेर लिया और तारा अपनी शक्तियों के निष्क्रिय होने के कारण असुरों के एक प्राचीन जाल में फंस गई। वीरभद्र कालनेमी के बहकावे में आकर महाराज इंद्रजीत को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि तारा ही इस विनाश का कारण है और उसे बंदी बनाने का आदेश दिया जाना चाहिए। हृदय विदारक स्थिति में
ध्रुवजीत ने देखा कि जिस प्रेम के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था वह अब उसके अपने ही लोगों की आंखों में एक अभिशाप बन गया था। ध्रुवजीत ने तारा को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वीरभद्र और उसकी सेना ने उसे रोक दिया। उसी पल कालनेमी ने अपनी भयावह हंसी के साथ तारा को अपने छाया जाल में खींचना शुरू कर दिया। उसे पाताल लोक की ओर ले जाने लगा। तारा ने अपनी अंतिम शक्ति से ध्रुवजीत की ओर एक चमकता हुआ स्वर्णिम पंख फेंका और उसकी आंखों में एक संदेश था। शांत वन के हृदय में नीलकमल संतुलन। इसके बाद वह अंधकार में विलीन हो गई। अनादि नीलकमल का कुंड भी कालनेमी के हमले से क्षतिग्रस्त हो गया और उसका प्रकाश क्षीण होने लगा, जिससे अंबरपुर पर संकट गहरा गया। ध्रुवजीत का हृदय टूट गया। अपने पिता के क्रोध, अपनी प्रजा के संदेह और अपने प्रेम के खो जाने से वह अकेला पड़ गया। लेकिन तारा का संदेश उसके मन में गूंज रहा था। वह जानता था कि तारा निर्दोष है और उसे मुक्त करने तथा अनादि नीलकमल के संतुलन को पुनः स्थापित करने का एकमात्र रास्ता उस स्वर्णिम पंख और नीलकमल के रहस्य को सुलझाना है। उसने अपने भरोसेमंद मित्र और सारथी अर्जुन को छोड़कर किसी से बात नहीं की। अर्जुन, जो ध्रुवजीत की पवित्रता और तारा के प्रति उसके प्रेम को जानता था, ने राजकुमार के साथ खड़े रहने की कसम खाई। ध्रुवजीत और अर्जुन ने चुपचाप अंबरपुर छोड़ दिया और शांत वन की गहराई में प्रवेश किया। यह वन अपनी गूढ़ शक्तियों और प्राचीन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध था, जहां कभी कभी दिव्य प्राणियों की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। स्वर्णिम पंख ध्रुवजीत के हाथों में एक कोमल चमक के साथ मार्गदर्शक का काम कर रहा था। वन के भीतर उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। मायावी भ्रामक रास्ते, जंगली जानवर और उन छाया असुरों के छोटे दल जो कालनेमी ने तारा को पकड़ने के बाद वन में छोड़ दिए थे। ध्रुवजीत ने अपनी युद्ध कला और आचार्य वेदव्यास से सीखे मंत्रों का उपयोग करके इन बाधाओं को पार किया। इस यात्रा में उसे एक और प्राचीन प्राणी से मुलाकात हुई। वृक्ष आत्मा वनराज। वनराज एक विशाल सहस्राब्दी पुराना वृक्ष था जिसकी जड़ें धरती के गर्भ तक फैली हुई थीं। उसने तारा के प्रेम की पवित्रता को महसूस किया था और ध्रुवजीत को मार्गदर्शन देने का वादा किया। वनराज ने उन्हें बताया कि तारा का नीलकमल से गहरा संबंध है। वह कोई साधारण नीलकमल नहीं था, बल्कि अनादि नीलकमल था, जो देवलोक और पाताल लोक के बीच संतुलन बनाए रखने वाली एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक था। तारा इस नीलकमल की संरक्षक थी और जब कालनेमी ने उसे बंदी बनाया तो उसने इस संतुलन को बिगाड़ दिया। कालनेमी की शक्ति अनादि नीलकमल की अनुपस्थिति से बढ़ रही थी। वनराज ने ध्रुवजीत को एक पहेली दी। अनादि नीलकमल तक पहुंचने का मार्ग वही है जहां सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं और प्रेम का अश्रु उसे जागृत करता है। लेकिन संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए तुम्हें समय के मोती को खोजना होगा, जो केवल लुप्त हुई चंद्र नगरी में मिलता है, जो केवल विशेष चंद्र ग्रहण के दौरान ही प्रकट होती थी। वनराज ने उन्हें बताया कि यह नगरी एक मायावी आवरण से छिपी हुई है और उसे खोजने के लिए उन्हें चंद्र तारा मानचित्र की आवश्यकता होगी, जो एक प्राचीन ऋषि के पास था, जो ज्ञान के पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। ध्रुवजीत और अर्जुन ने ज्ञान के पर्वत की यात्रा शुरू की। यह पर्वत अपने गूढ़ परीक्षणों और बुद्धि की कसौटी के लिए जाना जाता था। वहां उन्हें विभिन्न पहेलियां सुलझानी पड़ी, मायावी छवियों से जूझना पड़ा और अपने ज्ञान की गहराई का प्रदर्शन करना पड़ा। अंततः वे ऋषि बुद्धन तक पहुंचे, जो अपनी असीम बुद्धि के लिए जाने जाते थे। ऋषि बुद्धन ने ध्रुवजीत की दृढ़ता और प्रेम को देखकर उसे चंद्र तारा मानचित्र दिया, जिसमें चंद्र नगरी तक पहुंचने का गुप्त मार्ग और चंद्र ग्रहण के समय की जानकारी थी। निर्देशों का पालन करते हुए ध्रुवजीत और अर्जुन एक गुप्त घाटी में पहुंचे। पूर्णिमा की रात थी और जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, धुंध छटने लगी और उनके सामने एक चमचमाती सफेद संगमरमर की नगरी प्रकट हुई, चंद्र नगरी। यह नगरी समय के प्रभाव से अछूती प्राचीन शिल्प कौशल का एक अद्भुत नमूना थी। वे सीधे चंद्र नगरी के केंद्र में स्थित चंद्रदेव के मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के गर्भगृह में एक वेदी पर एक चमकता हुआ मोती रखा था, जो समय की हर धारा को अपने भीतर समेटे हुए था, समय का मोती। लेकिन मोती के पास एक विशाल प्राचीन गोलेम खड़ा था, जिसे मंदिर की रक्षा के लिए बनाया गया था। गोलेम को परास्त करने के लिए ध्रुवजीत को न केवल अपनी युद्ध कला का उपयोग करना पड़ा, बल्कि उसे प्राचीन चंद्र मंत्रों का भी सहारा लेना पड़ा, जो उसने आचार्य वेदव्यास से सीखे थे। युद्ध कठिन था, लेकिन ध्रुवजीत अपनी अटूट इच्छा शक्ति से विजयी हुआ और समय के मोती को प्राप्त कर लिया। यह मोती समय की गति को धीमा या तेज करने की क्षमता रखता था, जो पाताल लोक में तारा को बचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
समय के मोती को प्राप्त करने के बाद ध्रुवजीत और अर्जुन ने ऋषि विश्वामित्र के आश्रम तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी, जो कि दुर्गम हिमालय की कंदराओं में कहीं स्थित था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसी तपस्या थी जो राजकुमार के धैर्य और संकल्प की अग्नि परीक्षा लेती। रास्ते में उन्हें घने जंगल, बर्फीले पहाड़ और मायावी जीव मिले। कभी उन्हें भूखे भेड़ियों के झुंड से लड़ना पड़ा तो कभी हिममानवों की बाधाओं को पार करना पड़ा। ध्रुवजीत ने अपनी युद्ध कला और आचार्य वेदव्यास से सीखे मंत्रों का बखूबी इस्तेमाल किया, लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा दुश्मन था समय। वह जानता था कि तारा पाताल लोक में बंदी है और हर पल कालनेमी की शक्ति बढ़ रही है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें अंततः एक शांत घाटी मिली जहां ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था। आश्रम अपनी सादगी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। ऋषि विश्वामित्र अपने तेजस्वी रूप में ध्रुवजीत के आगमन से पहले से ही परिचित थे। उन्होंने ध्रुवजीत और अर्जुन का स्वागत किया और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। ध्रुवजीत ने अपनी बात रखी और ब्रह्मांड भेदी अस्त्र की याचना की। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजकुमार, ब्रह्मांड भेदी अस्त्र केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है। यह तीनों लोकों की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं का संगम है और इसे चलाने के लिए सर्वोच्च बलिदान की आवश्यकता होती है। तारा का संदेश सही था। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करना होगा। ऋषि विश्वामित्र ने ध्रुवजीत को एक प्राचीन गुफा में ले गए जहां एक नक्षत्र दर्पण था। यह दर्पण ब्रह्मांड के रहस्यों को दर्शाता था और उसके भीतर ही अस्त्र की शक्ति समाहित थी। ऋषि ने समझाया, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा राजसी गौरव है, वह अभिमान, वह पद, वह पहचान जो तुम्हें एक राजकुमार के रूप में मिली है। जब तक तुम इस गौरव से पूरी तरह मुक्त नहीं होते, तुम अस्त्र को धारण नहीं कर सकते। यह ध्रुवजीत के लिए एक कठिन क्षण था। उसने हमेशा अपने राजसी पद और अपने पिता के नाम पर गर्व किया था, लेकिन तारा को बचाने के लिए उसे यह सब छोड़ना होगा। गहन आत्मचिंतन और ऋषि के मार्गदर्शन में ध्रुवजीत ने अपने मन से उस राजसी गौरव को त्याग दिया। उसने अपने राजसी वस्त्र और मुकुट उतार दिए और स्वयं को केवल एक प्रेमी, एक रक्षक के रूप में देखा। जब उसने ऐसा किया तो नक्षत्र दर्पण से एक तीव्र प्रकाश निकला और उसके हाथों में एक दिव्य धनुष और एक चमकता हुआ तीर प्रकट हुआ। ब्रह्मांड भेदी अस्त्र। अस्त्र को छूते ही ध्रुवजीत ने अपने भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति का संचार महसूस किया। ब्रह्मांड भेदी अस्त्र और समय के मोती को प्राप्त करने के बाद ध्रुवजीत और अर्जुन ने पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वनराज ने उन्हें पाताल लोक के प्रवेश द्वार तक का मार्ग दिखाया, जो एक प्राचीन अंधकारमय गुफा थी जिसके भीतर से बुरी आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। पाताल लोक एक भयावह स्थान था जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती थीं और हर जगह छाया असुरों का साम्राज्य था। ध्रुवजीत और अर्जुन को असंख्य राक्षसों, मायावी जीवों और कालनेमी के खतरनाक जाल से लड़ना पड़ा। अस्त्र की शक्ति ने उन्हें कई बाधाओं से मुक्ति दिलाई, लेकिन ध्रुवजीत को अपने राजसी गौरव का त्याग करने के बाद भी विनम्रता और विवेक से काम लेना पड़ा। जब वे कालनेमी के गढ़ के करीब पहुंचे तो उन्हें एक अप्रत्याशित और हृदय विदारक दृश्य दिखा। अंबरपुर के सेनापति वीरभद्र वहां मौजूद थे। अब पूरी तरह से कालनेमी के नियंत्रण में एक भयावह छाया रूप में बदल चुके थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। वह कालनेमी की रक्षा करते हुए प्रवेश द्वार पर खड़ा था। ध्रुवजीत का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उसे अपने ही चाचा के इस विश्वासघात का सामना करना पड़ा जिसने पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया था। उसने वीरभद्र को चुनौती दी, यह जानने के लिए कि क्यों उसने अपने ही परिवार और राज्य के साथ विश्वासघात किया। वीरभद्र ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, सत्ता, सम्मान, महाराजा इंद्रजीत ने हमेशा तुम्हें चुना ध्रुवजीत। अब यह मेरा समय है। उसने ध्रुवजीत पर हमला किया, लेकिन ध्रुवजीत ने समय के मोती का उपयोग किया जिससे वीरभद्र की गति धीमी हो गई। इस क्षण का लाभ उठाकर ध्रुवजीत ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए वीरभद्र के भीतर से कालनेमी के प्रभाव को बाहर निकालने का प्रयास किया। यह एक मानसिक युद्ध था जहां ध्रुवजीत को वीरभद्र के मन में छुपी अच्छाई को जगाना था। अंततः वीरभद्र मुक्त हो गया, अपने की पर पश्चाताप से कराहते हुए, लेकिन कालनेमी ने तुरंत अपनी छाया शक्ति से उसे दूर धकेल दिया। उसे बचाने का कोई मौका नहीं दिया। अब ध्रुवजीत का सामना सीधे कालनेमी से था। कालनेमी एक विशाल अंधकारमय आकृति में प्रकट हुआ जिसकी आंखें आग के अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने तारा को एक ऊर्जा पिंजरे में बंद कर रखा था और उसकी शक्ति अनादि नीलकमल की अनुपस्थिति के कारण चरम पर थी।
कालनेमी ने ध्रुवजीत पर अनगिनत छाया तीर और अंधकार की लहरें फेंकी, लेकिन ध्रुवजीत ने समय के मोती का बुद्धिमानी से उपयोग किया, जिससे वह कालनेमी के हमलों से बच सका और उसकी गति को बाधित कर सका। तुम मेरी शक्ति को कभी नहीं समझ पाओगे राजकुमार, कालनेमी दहाड़ा। यह अंधकार तीनों लोकों पर छा जाएगा। प्रेम का प्रकाश किसी भी अंधकार को भेद सकता है, ध्रुवजीत ने दृढ़ता से कहा। उसने ब्रह्मांड भेदी अस्त्र को उठाया। उसने ऋषि विश्वामित्र के निर्देशों को याद किया। अस्त्र का प्रयोग केवल तभी करना जब सारी आशा खो जाए, और प्रेम की शुद्ध भावना के साथ। ध्रुवजीत ने तारा को देखा। उसकी आंखों में वही अटूट प्रेम था जो उसने पहली बार देखा था। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा बलिदान, उसका राजसी गौरव का त्याग उसे और भी मजबूत बना गया था। उसने ब्रह्मांड भेदी अस्त्र का तीर कालनेमी की ओर छोड़ा। तीर एक चमकदार प्रकाश पुंज में बदल गया, जिसने पाताल लोक के अंधकार को चीर दिया। यह तीर केवल कालनेमी को नहीं भेद रहा था, बल्कि उसके भीतर के उस असंतुलन को भी लक्षित कर रहा था जो अनादि नीलकमल के अभाव से पैदा हुआ था। जैसे ही तीर कालनेमी से टकराया, राक्षस एक भयानक चीख के साथ बिखर गया। उसकी छाया शक्ति विलीन होने लगी। कालनेमी के विनाश के साथ ही तारा का ऊर्जा पिंजरा खुल गया। तारा तुरंत ध्रुवजीत की बाहों में आ गई। पाताल लोक की अंधेरी दीवारें कांपने लगीं और उनमें दरारें पड़ने लगीं, जैसे कि संतुलन फिर से स्थापित हो रहा हो। ध्रुवजीत और तारा अर्जुन के साथ पाताल लोक से बाहर निकले। जैसे ही वे अंबरपुर लौटे, उन्हें एक अद्भुत दृश्य मिला। राज्य में सूर्य का प्रकाश पहले से कहीं अधिक उज्जवल था, और अनादि नीलकमल, जिसे ध्रुवजीत ने जागृत किया था, अब अंबरपुर के महल के उद्यान में पूर्ण वैभव के साथ खिल रहा था। उसकी दिव्य सुगंध पूरे राज्य में फैल रही थी, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक थी। महाराजा इंद्रजीत और महारानी मैत्रेयी ने अपने पुत्र को तारा के साथ देखकर खुशी के आंसू बहाए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने वीरभद्र के बहकावे में आकर तारा पर संदेह किया था। वीरभद्र कालनेमी के प्रभाव से मुक्त होने के बाद अपने किए पर पछता रहा था। ध्रुवजीत ने अपने पिता के कहने पर उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने राजसी गौरव का त्याग कर दिया था, और अब वह जानता था कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। वीरभद्र ने अपने शेष जीवन को अंबरपुर की सेवा में समर्पित किया। एक विनम्र सेवक के रूप में अपने पापों का प्रायश्चित किया। तारा को देवलोक वापस नहीं जाना पड़ा। अनादि नीलकमल की शक्ति ने उसे पृथ्वी पर अपनी दिव्य शक्तियां बनाए रखने की अनुमति दी, बशर्ते वह समय समय पर नीलकमल से अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करती रहे। इस प्रकार नश्वर और दिव्य का मिलन अब एक बाधा नहीं, बल्कि एक संतुलन बन गया था। तारा ने अंबरपुर में एक नया दिव्य परिषद स्थापित किया, जो लोगों के बीच के संबंधों की देखरेख करता था और भविष्य में किसी भी असंतुलन को रोकने का काम करता था। ध्रुवजीत ने अंबरपुर के सिंहासन को संभाला, लेकिन अब वह केवल एक राजकुमार नहीं था। वह एक ऐसा राजा था जिसने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया था, जिसने अंधकार से लड़कर संतुलन स्थापित किया था, और जिसने यह साबित कर दिया था कि सच्चा गौरव पद में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और प्रेम में निहित है। अंबरपुर अब केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि वह धरती पर एक ऐसा स्थान बन गया जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ सद्भाव में रहते थे, जिसकी रक्षा ध्रुवजीत और तारा के शाश्वत प्रेम से होती थी। अनादि नीलकमल अंबरपुर के प्रतीक के रूप में हमेशा चमकता रहा, जो प्रेम, संतुलन और लोगों के बीच के बंधन की कहानी कहता था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें और सीखते रहें। जय हिंद।